ये 10 साइंस आपकी बॉडी आपको दे रही होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, जिस्मानी कमजोरी में। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सिर्फ इन अलामात का इलाज करने की कोशिश करते हैं या सिर्फ इन सिम्टम्स को दबाते हैं, लेकिन इनकी रूट कॉज का इलाज नहीं करते। तो इस वीडियो में हम दोनों चीजों की बात करेंगे, सिम्टम्स भी और इनकी असल वजह भी। शुरू करते हैं नंबर 1 से, स्किन टैग्स। ये छोटे छोटे मौके बिनाइन होते हैं, बज़ाहिर बेजरर होते हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर छुपी हुई एक सीरियस बीमारी की अलामत होते हैं। ये हाई ब्लड शुगर का मसला है, या तो ऐसा शख्स प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है। सबसे बेहतरीन टेस्ट है HbA1c। इसमें आपको 3 महीने की ब्लड शुगर की एवरेज डिटेल मिल जाती है। अगर HbA1c 5.7 से ज्यादा है तो ये प्री डायबिटीज है, डायबिटीज से बिल्कुल पहले की स्टेज। सबसे बड़ी बात यह है कि आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके। रिसर्च ये कहती है कि आप टाइप 2 डायबिटीज को 10 हफ्तों से भी कम वक्त में रिवर्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्राइवेट पार्ट्स में खारिश या बॉडी के किसी और हिस्से में खारिश, खासकर रात को ज्यादा खारिश होती है। ये इस वजह से होता है कि जिल्द की सतह पर फंगस की ग्रोथ बढ़ गई है, और ये अक्सर तब होता है जब कोई एंटीबायोटिक ज्यादा खाता है या स्टेरॉइड्स यूज करता है, क्योंकि इससे वो अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो इस फंगस को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी स्किन पे रहते हैं, ये मर जाते हैं। और फंगस, कैंडिडा, यीस्ट, इन सब को ज्यादा पसंद है चीनी, इसलिए आपको इसमें मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप इन जरासीमों को भूखा मारें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। और एज अ साइड नोट, ये भी अहम है, विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और खारिश को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 3, रात के वक्त बेचैनी, टांगों में बेचैनी का एहसास, इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ऐसा लगता है जैसे टांगों में जलन, दर्द या बोझ जैसा महसूस होता है। ये इस वजह से होता है कि जिस्म में लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो रहा होता है, और इसकी वजह होती है एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है विटामिन B1 या थायमीन की कमी। विटामिन B1 हमारे जिस्म को चाहिए होता है इस लैक्टिक एसिड को जलाने के लिए और इसके बिल्डअप को रोकने के लिए। लेकिन एक और जरूरी पॉइंट ये है कि जब भी आप B1 लेते हैं तो मैग्नीशियम भी जरूरी है, क्योंकि ये एज अ हेल्पर मिनरल काम करता है और B1 को ये काम करने के काबिल बनाता है। और B1 की कमी क्यों होती है? जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी खाने से। नंबर 4, पाँव में या नीचे तलवों में खारिश, सनसनाहट या बर्निंग सेंसेशन होती है, या बाज दफा तलवे सुन्न हो जाते हैं। असल में ये मसला नर्व से आ रहा होता है। ये मसला ज्यादातर डायबिटिक लोगों में होता है, क्योंकि डायबिटीज में ज्यादा शुगर की वजह से या जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से बी विटामिन, खास तौर पे B1 कम हो जाता है। इस मसले में आप B1 की एक खास किस्म होती है बेनफोर्टियामीन, अगर ये मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। एक कैप्सूल दिन में 4 दफा लें, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बेनफोर्टियामीन अगर नहीं मिलता तो किसी और अच्छे ब्रांड का सिंपल B1 आप ले सकते हैं। नंबर 5, मसूड़ों से खून आना। ये असल में विटामिन C की कमी का इशारा है। विटामिन C की शदीद कमी में एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे कहते हैं स्कर्वी। और एक चीज जो जिस्म में विटामिन C को जज्ब होने से रोकती है वो है शुगर। ये घुमा फिरा के बाद वापस शुगर पे ही आती है। विटामिन C की जरूरत हमें इसलिए होती है कि कोलेजन बन सके, और आपकी कैपिलरीज जो खून की रगें हैं, इनकी मजबूती के लिए कोलेजन चाहिए होता है। लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप सिंथेटिक मेडिकल स्टोर से मिलने वाला विटामिन C लें या आर्टिफिशियल एस्कॉर्बिक एसिड इस्तेमाल करें। बेहतर आप इसे होल फूड से लें, ऐसे फूड्स खाएं जिनमें नेचुरल विटामिन C हो, जैसे शिमला मिर्च, लीमू, किन्नू, माल्टे और इस तरह की चीजें। नंबर 6, कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी रिस्ट्स में दर्द या सोजन। ये असल में विटामिन B6 की कमी है। B6 बहुत जरूरी है क्योंकि ये सोजन को कम करता है। इस तरह के ये नर्व्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये इसे सपोर्ट करता है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। यही वजह है कि बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी बॉडी में B6 खत्म हो जाता है। नौजिया भी होता है, दिल मतलाता है। अगर आपको ये दोनों सिम्टम्स हैं तो समझ लीजिए कि B6 की कमी है। और B6 जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो इसकी सबसे बेहतरीन फॉर्म है, वो है P5P। नंबर 7, ब्रिटल नेल्स, यानी नाखून जल्दी टूट जाते हैं। ये क्लासिक बायोटिन की कमी की निशानी है। इसका आसान हल ये है कि कोई अच्छा सा बायोटिन सप्लीमेंट लेना शुरू करें। नंबर 8, अगर आपको बार बार ठंड लगती है, खासतौर पे हाथों में, पाँव में, तो इसका मतलब है आयोडीन की कमी। इसको पूरा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सी फूड, स्पेशली श्रिम्प्स, प्रॉन्स, इनमें आयोडीन ज्यादा होता है। नंबर 9, इसमें एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये ज्यादातर सुबह के वक्त होती हैं। पिंडलियों में क्रैम्प्स, माइग्रेन हेडेक्स और छाती में दर्द, चेस्ट पेन, जो बाज दफा हार्ट अटैक का सिग्नल भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स असल में मैग्नीशियम की कमी की हैं। लेकिन ये सब सुबह के वक्त ही क्यों आती हैं ज्यादातर? इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम हमारे सर्केडियन रिदम पे चलता है, जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से इसका लेवल ऊपर नीचे होता है, और इसका सबसे लो लेवल सुबह सुबह होता है। इसका सिंपल सा हल है कि सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, या आपकी नींद में भी मदद करेगा। नंबर 10,
चेस्ट पेन या बाएं बाजू में दर्द या बाएं कंधे में दर्द, ये हार्ट से रिलेटेड होता है और ये ज्यादातर विटामिन ई की कमी होती है। अगर आप कभी इन पहाड़ों की चोटियों पे जाएं जहां ये माउंटेन क्लाइंबर्स जाते हैं, कोपेमा, तो वहां अक्सर खाली बॉटल्स विटामिन ई की मिलेंगी आपको, क्योंकि विटामिन ई की कमी आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, खास तौर पर हार्ट के लिए। तो विटामिन ई ये लोग अपने साथ लेके जाते हैं, ये इन्हें ऊंचाई पे बेहतर सांस लेने में मदद करता है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो इसमें सबसे बेहतरीन विटामिन ई जो आप ले सकते हैं वो है टोकोट्रिनोल्स। तो बात सिर्फ इन सिम्टम्स को पहचानने की नहीं है, असल बात यह है कि आप इनकी रूट कॉज को समझें और इन्हें दुरुस्त करें। उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हों। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।